तो अयोध्या में यूपी एटीएस के जवान भी रिहर्सल्स कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए यूपी एटीएस पिछले 20 दिनों से अयोध्या में लगातार डेरा डाले हुए है। आज अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर एटीएस के जवानों ने बख्तरबंद गाड़ियों और बाइक पर 22 जनवरी के कार्यक्रम की सुरक्षा तैयारियों को लेकर रिहर्सल्स की। अयोध्या में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है और इसी वजह से एटीएस के जवान अयोध्या में तैयारी कर रहे हैं। उस दिन में किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था होगी, मैं उस तरफ आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे एटीएस के जवान जो बाइक पर सवार होकर के एक रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आपात स्थिति ऐसी आती है तो ये एटीएस के जवान भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इससे पहले यूपी पुलिस ने साफ किया है कि यूपी एटीएस पिछले करीब 20 दिन से यहाँ पर अयोध्या में डेरा डाले हुए है और लगातार अलग अलग जगहों पर छानबीन चल रही है। यूपी एटीएस के अलावा एसटीएफ है, यूपी पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री में आरएएफ है, एसएसएफ है और तमाम ऐसे पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं जो अयोध्या में पिछले 15 से 20 दिनों से इसी तरह से रिहर्सल कर रहे हैं। और ये जो एटीएस के जवान हैं, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जवान, जो कि किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए तैयार किए जाते हैं, इनकी एक टुकड़ी यहाँ मौजूद है और ये बाइक पर अभी लता मंगेशकर चौक के पास रिहर्सल कर रहे हैं। और यहाँ पर इन एटीएस के जवानों को आप देखिए कि कैसे अलग अलग जगहों पर ये जा कर के रिहर्सल को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे कैमरामैन राजेश आपको इधर दिखाएंगे, एक बख्तरबंद गाड़ी है। ये बख्तरबंद गाड़ी किसी भी ऐसी स्थिति में, जैसे कोई विस्फोटक मिल जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें बरामद हो जिससे सुरक्षा को खतरा हो, तो इन गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ लता मंगेशकर चौक के पास लगातार कभी ड्रोन से सुरक्षा की जांच की जाती है, तो कभी इस तरह से एटीएस तैयारी कर रही है कि किसी भी आपात स्थिति से 22 जनवरी के कार्यक्रम को दूर रखा जाए। और इस वजह से लगातार सुरक्षा के इंतजाम उपाय यूपी पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ अयोध्या से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।